नमस्कार दोस्तों। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने। जी, ये मरहूम बशीर बद्र साहब के की पंक्तियां हैं, उनका शेर है। और वो इस शेर के जरिए जो कह रहे हैं कि आप बस्तियां जला रहे हो, लोग अपनी जिंदगी लगा देते हैं घर बनाने में। इसी तरीके से लोग अपने परिवार में अपने बच्चों को का भविष्य बनाने के लिए पूरी जिंदगी खपा देते हैं। घर से ज्यादा वो अहमियत बच्चों के भविष्य को देते हैं कि बच्चे का भविष्य बन गया तो घर तो बनता रहे। लेकिन आपने तो बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया। और जब बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया हो तो इस पर बात होनी चाहिए। बशीर बद्र साहब अब इस दुनिया में नहीं है। वो महान शख्सियत मेरठ के थे। मेरठ में सांप्रदायिक दंगा हुआ, उनके परिवार की और उनकी हत्या करने की कोशिश की गई, घर जला दिया गया, सब कुछ कर दिया गया। उस वक्त में उन्होंने ये पंक्तियां लिखी थी। और उसके बाद वो उत्तर प्रदेश छोड़ के मध्य प्रदेश के भोपाल में चले गए थे, क्योंकि भोपाल को सुलह कुल की नगरी माना जाता था, ऐसी नगरी जिसे मोहब्बत का पैगाम देती थी। तो अब आप सोचिए, उस मोहब्बत के पैगाम वाले भोपाल में गए थे, लेकिन आज जहर सब जगह फैला दिया गया है, आग सब जगह लगा दी गई है, बस्तियां सब जगह जल रही। और जब ये बस्तियां जल रही, ये सब बर्बाद हो रहा है, तब एक शख्स निकलता है और वो उसके लिए लड़ता है, उन बच्चों के लिए जो शायद उसे वोट नहीं देते, या अभी उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो वोट देने के काबिल ही नहीं है। कोई 16 साल का है, कोई 17 साल का है, कोई अभी 18 का होने वाला है। जी हां, मैं वही बात कर रहा हूं, सीबीएसई के पेपर लीक की। तो राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पे जो लिखा, उसमें बड़ा साफ लिखा कि शिक्षा मंत्री जी, व्यक्तिगत आप हमला मुझ पे कितना भी करें, इसमें 18.5 लाख बच्चों के से जुड़े भविष्य के सवाल के आप जवाब दीजिए। वो सवाल खत्म नहीं होते हैं। आखिर कॉम्पैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया गया, जब इस कंपनी का बैकग्राउंड क्यों नहीं चेक किया गया, और क्यों इतनी जल्दबाजी की गई कि ये फेल कंपनी जो तेलंगाना में 2019 में हो चुकी थी, इसे क्यों दिया गया। राहुल गांधी ने पूछा कि ओएसएम का कॉन्ट्रैक्ट कॉम्पैक्ट कंपनी को क्यों आनन फानन में दिया गया, जिससे बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाए, जबकि पुराना नाम जो इसका था उसके नाम से सारा इसका घोटाला सामने आता है। यह कॉन्ट्रैक्ट आखिर किसके आदेश पर दिया गया, किसने कहा, किसने दबाव डाला, क्या कंपनी का बैकग्राउंड चेक किया गया था या नहीं, सिर्फ साहब का आदेश आया और आपने दे दिया। कॉम्पैक्ट के प्रबंधन और मोदी सरकार के बीच क्या संबंध है, उन संबंधों का खुलासा कीजिए और इसमें बताइए कि क्यों आपने इतने बच्चों का भविष्य बर्बाद किया है, उनके साथ खिलवाड़ किया है कि वो आत्महत्या कर रहे हैं। एक बाप, एक परिवार अपने बच्चे को बनाने के लिए पूरी जिंदगी खपा देता है, आप उसका जीवन बर्बाद कर रहे हैं, पूरे पूरे लाखों लोगों को जला रहे हैं। यहां तो बशीर बद्र साहब ने एक बस्ती की बात की थी, आपने तो पूरे 8.5 लाख बच्चों के जीवन से खिलवाड़ किया है। सॉरी, 18.5 लाख बच्चों के साथ खिलवाड़। तो अब आप सोचिए, जब राहुल गांधी ये सवाल करते हैं तो शिक्षा मंत्री क्या कहते हैं। राहुल गांधी फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, वो इतने चुनाव हार चुके हैं कि वो फ्रस्ट्रेशन में कुछ भी बोलते हैं। कभी वोट चोरी बोलते हैं, कभी ये बोलते हैं, कभी एसआईआर बोलते हैं, कभी कुछ चीज बोलते हैं। जब वो इस तरह की बात करते हैं, नीट पेपर के लिए कहते हैं, अरे भैया राहुल गांधी गलत क्या कह रहे हैं, वोट चोरी आपने की, यह पूरी तरह से प्रमाणित है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से भी प्रमाणित हो जाती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का
आदेश भी यह इंगित कर जाता है कि कहीं ना कहीं लोगों के जिनके वोट काटे गए वो सब काबिल, और अब तक जितनों के जो ट्रिब्यूनल से आया है उनमें यह पाया गया है 80% से अधिक बिल्कुल सही वोटर। यानी आपने झूठी तरीके से वोट काट के ये खेल किया है और चुनाव जीते हैं। इसके बाद दूसरी चीज सामने आती है कि आपने किस तरह से इस देश के बच्चों का भविष्य बर्बाद करने के लिए पेपर लीक और पेपर लीक का काम किया है। कौन सा पेपर ऐसा है जो स्वच्छता से, पवित्रता से हो रहा हो? चुनाव में तो आप कह रहे हैं पवित्र जो है सूची होनी चाहिए, लेकिन यहां तो कोई पवित्रता नहीं है, कोई पारदर्शिता नहीं, सिर्फ भ्रष्टाचार है, पेपर लीक है, बेईमानी। तो साहब सवाल नहीं करना चाहिए क्या? सवाल नहीं करना चाहिए कि आपने इस देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया है, आपने तबाह कर दिया है अमेरिका के साथ ट्रेड डील के कारण, और आपका लाया हुआ भारत में संकट है। भारत में संकट वैश्विक नहीं है, हार्मूज के कारण नहीं है, उसके नाम पर आप ढक रहे हैं। वो संकट आपका लाया हुआ है, क्योंकि आपने जिस तरह से हमें सस्ता तेल आधे दाम पे या हमें 40% छूट पर तेल मिल रहा था, चाहे रसिया से हो चाहे ईरान से हो, तो आपने वह तेल लेने की बजाय उससे बहुत महंगा तेल अमेरिका से लेने का फैसला किया। क्यों? अमेरिका से हमें कोई लाभ नहीं हो रहा है, नुकसान हो रहा है। अमेरिका हमें रोजगार भी नहीं दे रहा है। अभी अभी अमेरिका में हमारे देश के 15,000 लड़कों के वीजा खत्म कर दिए गए और उन्हें वापस भेजने का कर दिया गया। इसके पहले भी आपने देखा है हजारों लोगों को वापस भेज दिया गया। तो लगातार अमेरिका से हमारे युवाओं को निकाला जा रहा है और नरेंद्र मोदी उनके आगे सरेंडर है। तो सवाल नहीं किए जाएंगे क्या? क्या सवाल नहीं किए जाएंगे कि इस देश के लोगों को आपने मरने के लिए छोड़ दिया है? लोग पानी के लिए जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली जैसी जगह में जहरीला पानी सप्लाई हो रहा है। इंदौर में जहरीला पानी पीने से कितने लोग मरे मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में हालत हो रही है। आगरा में प्रोटेस्ट कर रहे थे लोग कि पानी कहां नहीं आ रहा है, और जहां कहीं आ रहा है कितना गंदा आ रहा है। तो अब आप सोचिए, आप पानी नहीं दे सकते, आप साफ हवा नहीं दे सकते, आप कुछ नहीं दे सकते, और जब यह हो रहा हो तो स्वाभाविक सी बात है राहुल गांधी को बोलना चाहिए, और बोलते हैं। राहुल गांधी फिर वसीर बद्र जी की उन्हीं पंक्तियों के साथ कि हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। जी हां, राहुल गांधी को अपना हुनर मालूम है। आप भले हार जीत का नैरेटिव बनाएं, राहुल गांधी कहते हैं हारने जीतने की बात छोड़िए, आप बताइए आप कर क्या रहे, क्यों नहीं ऐसे कर रहे हैं कि इस देश की जनता को उसका हक मिले। आप ही थे 2014 में कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, जुमला साबित हुआ। किसानों की आय 2 गुना हो जाएगी 2021 तक, और स्थिति यह है कि जुमला साबित हुई। काला धन वापस आ जाएगा, सिर्फ 100 दिन मांगे थे, आज 15 लाख से 20 लाख खाते में आएंगे, कुछ नहीं हुआ। भ्रष्टाचार खत्म करने का दावा किया था, और दुनिया के आंकड़े आज बता रहे हैं कि भारत सबसे भ्रष्टतम देशों में से शामिल है। भारत के भ्रष्टाचार के चर्चे अमेरिका की अदालतों में है, नॉर्वे की अदालतों में है, दक्षिण जो है अफ्रीका की अदालतों में, जाने कहां कहां की अदालतों। और इसके बाद महंगाई बहुत कम कर देने की बात आपने की थी, आज यह स्थिति है महंगाई चरम पर है, इतनी है जो ऐतिहासिक रिकॉर्ड बना रही। भारत के इतिहास में इतनी महंगाई कभी नहीं रही। और उसके बाद कहा था गंगा साफ हो जाएगी, निर्मल गंगा हो जाएगी, और वो निर्मल गंगा आज दुनिया की सबसे प्रदूषित नदियों में शुमार हो गई। तो यह स्थिति है। स्मार्ट सिटी मिशन के जरिए 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात की थी, एक भी तो नहीं बना पाए, और अंत में भाग खड़े हुए। प्रधानमंत्री जो सांसद ग्राम योजना लॉन्च की थी,
वह भी खत्म हो गई, वो भी भाग गए, सब सांसद भाग गए। सबको पक्का घर दे देंगे, यह भी वायदा आप ही ने किया था कि 2022 के पहले, और वह भी नहीं हुआ। और उसके बाद नोटबंदी करते वक्त कहा था काला धन वापस आ जाएगा, 50 दिन का वक्त दे दीजिए, 50 दिन का वक्त। आज तक काला धन नहीं है, उल्टा बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि ऐतिहासिक तौर पे मेक इन इंडिया चिल्ला कह रहे थे आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, और आज भारत निर्भर हो गया है, कभी अमेरिका पे, कभी चाइना पे, कभी कहीं। सिर्फ भीख मांग रहे हैं आप, भिखारी बना दिया है आपने। और इसके बाद में बुलेट ट्रेन की बात की थी, आज बुलेट ट्रेन अभी तक तो सपना है, आगे क्या होगा नहीं पता। लेकिन उसके नाम पर इतना कर्ज लाद दिया है कि आने वाली पीढ़ियां कर्ज देते देते मर जाएंगी। और यह महिलाओं की सुरक्षा की बात हुई थी, बहुत हुई महिलाओं पर वार अब की मोदी सरकार। और स्थिति यह, महिलाएं सबसे ज्यादा रेप का शिकार आपके शासनकाल में हुई, सबसे ज्यादा दूसरे तरह के अपराधों का शिकार हुई, सब कुछ हुआ। और इसके बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कह रहे थे, तो बेटियां न बच रही हैं न पढ़ पा रही हैं, सब आपने बर्बाद किया है। और बेटियों के साथ हर तरह का अत्याचार हो रहा है, रेप हो रहे हैं, छेड़छाड़ हो रही, सब कुछ हो रहा है, और आप खुद अन्याय कर रहे हैं। और उसके बाद कहते हैं ऐसे नहीं ऐसे। डॉलर के मुकाबले रुपया इतना मजबूत हो जाएगा कि वो डॉलर के आसपास आ जाएगा। हम आसपास की तो बात छोड़ दीजिए, आज यह स्थिति है, जो 58 रुपए का $1 होता था डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में, वो आज हो गया है 98 रुपए का। अब आप सोचिए, इतना वृद्धि आपने कर दी। तो भ्रष्टाचार से लेके, प्रदूषण से लेके, दुनिया का सबसे प्रदूषित देश भारत बन गया, सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर भारत में। और उसके बाद आप कहें अब आपके मंत्रियों की क्या स्थिति है? पेपर लीक होगा तो धर्मेंद्र प्रधान के पास जवाब नहीं है। सड़क मंत्री जो है, भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी अपना काम नहीं करेंगे, वो अपने बेटे का धंधा चमकाने के लिए एथेनॉल मिलवाएंगे पेट्रोल में और गाड़ियां बर्बाद कराएंगे, उनका एक्सीडेंट कराएंगे, इंजन फेल कराएंगे। रेल मंत्री रील बनाएंगे, वो रील बनाने के सिवा कुछ नहीं कर सकते। और इसके बाद में चिराग पासवान का तो पता ही नहीं है वो क्या करते हैं, काहे की मिनिस्ट्री है क्या। हरदीप पुरी का सब कोई जानता है, वो एप्स्टीन फाइल, और उसी के चक्कर में फंसे रहते, उसी में परेशान है, क्या कर रहे हैं पता नहीं। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री, उनकी यह स्थिति है कि उन्होंने पूरी अर्थव्यवस्था ही तबाह कर दी। और यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी के जितने आर्थिक सलाहकार रहे हैं, मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे हैं, उन्होंने यह बात कह दी कि तबाह कर दिया है भारत की अर्थव्यवस्था। और विदेश मंत्री एस जयशंकर, उन्होंने भारत की विदेश नीति को तबाह कर रख दिया है और भारत को अमेरिका और चीन का गुलाम बना दिया है। तो यह दशा है। इसके बाद में जेपी नड्डा, उनकी यह स्थिति है कि उनके समय में खाद्य सुरक्षा नहीं, सड़ा खाना दिया जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है। शिवराज सिंह चौहान, उनकी लाडली बहना से लेके सब खेल किए गए। मध्य प्रदेश को कर्ज में फंसा दिया गया और देश में एग्रीकल्चर को बर्बाद कर दिया गया। और ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो तो जेम्स बॉन्ड बनते थे। आज यह स्थिति है कि वो ये बताते घूम रहे हैं कि गर्मी है तो जेब में प्याज रख के चलिए, किसी एसी, किसी कूलर, किसी उसकी जरूरत नहीं है, मैं तो नहीं करता। तो आज नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल की बैठक में उनके प्याज को मंजूरी दे दी गई। यानी अब आप सोचिए, भारत में ऐसा मंत्रिमंडल बना है जो महान वैज्ञानिकों का है, जो कह रहा है प्याज रख के घूमिए, आपको गर्मी नहीं लगेगी। प्रधानमंत्री ट्वीट करके वो काम कर रहा है जो नगर परिषद का होता है, नगर निगम का होता है, कि वो जारी करता है कि गर्मी ज्यादा पड़ रही है, बचाव के लिए उपाय करिए। वो भी नगर निगम का भी नहीं, नगर स्वास्थ्य विभाग का होता है। तो प्रधानमंत्री बता रहा है पानी पीजिए, डिहाइड्रेट रहिए, ये करिए। अब आप बताइए तो आप क्या करेंगे? आप घड़ा अपने घर के बाहर रखिए, दूसरों के लिए भी पानी की व्यवस्था कीजिए, तो सरकार क्या करेगी, नगर निगम क्या करेगा और क्या करेंगे?
प्याऊ लगवाना, ये सब करना सरकार का ही काम होता है। तो साहब, तो ऐसे में राहुल गांधी यदि बोलते हैं तो गलत बोलते हैं, तकलीफ हो जाती है कि साहब फ्रस्ट्रेट है। तभी एक अमेरिका की शोध रिपोर्ट आती है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने एक रिसर्च की है। उस रिसर्च के बाद बताया है कि पूरी दुनिया सहित भारत में जो नीति नियंताओं को जिसने चिंता में डाल दिया है, इसमें नासा ने कहा है 25 सालों के सैटेलाइट डेटा से यह पता चलता है कि बिहार और बंगाल के कारण हिमालय के ग्लेशियर जो है पिघल रहे हैं। ये आप देख ले, हिंदुस्तान अखबार में एक खबर है। अब आप सोचिए, बिहार बंगाल ने वह क्या कलंक कर दिया है कि आज यह स्थिति हो गई है कि सब कुछ बर्बाद हो रहा है। तो अब आप सोचिए, पर्यावरण को भी वो बर्बाद कर रहे हैं। उधर भारत का रुपया दुनिया की सारी करेंसीज में सबसे बुरा परफॉर्म कर रहा है, और जब यह कर रहा हो और सबसे खराब एशियाई हो, करेंसी हो, तब आप कहेंगे राहुल गांधी गलत बोल रहे हैं। उसके अलावा आप देख लीजिए, हालत यह है स्वास्थ्य व्यवस्था की कि मध्य प्रदेश में तो बच्चों को HIV पॉजिटिव जो है खून चढ़ाया जा रहा है। खबर देख लीजिए, ये खबर भी छपी है। 5,000 रुपए में के लालच में बच्चों की जिंदगी खत्म कर दी गई। छोटे छोटे बच्चों को HIV पॉजिटिव खून चढ़ा दिया जा रहा है। अरे भैया, पैसे के लिए इतना गिरोगे इस हद तक? और ये सब भाजपाई है, इसीलिए कोई कार्रवाई नहीं होती। तो अब समझिए, पॉजिटिव पेन से निगेटिव कर दिया उसको, जो उसमें लिखा था जांच रिपोर्ट में कि HIV पॉजिटिव है ये ब्लड, तो उसे पेन से निगेटिव कर दिया और चढ़ा दिया बच्चों को। अब आप सोचिए, उन 1 दर्जन बच्चों की तो मौत निश्चित है। बेकसूर बच्चों को आपने ये कसूरवार बना दिया। और इसके बाद कहें, फिर उत्तर प्रदेश की बात कर लिए, नरेंद्र मोदी के सबसे प्रिय अरविंद कुमार वहां पर बिजली मंत्री हैं, जो सालों साल उनके साथ सचिव रहे। और हालत यह है, उत्तर प्रदेश बिजली के लिए परेशान है। क्यों? क्योंकि इतने सालों कांग्रेस ने जो थर्मल प्लांट लगाए थे, दूसरे और प्लांट्स लगाए थे, बिजली के कारखाने लगाए थे, उसके बाद तो बिजली का कोई काम ही नहीं हुआ, कोई कारखाना ही नहीं लगा। तो आज उत्तर प्रदेश बिजली के लिए परेशान है। क्यों? अडानी से इसी बहाने महंगी बिजली खरीदनी है और उस बिजली के जरिए अडानी की कमाई करवानी है। तो ये बहाने खोजे जा रहे हैं जिससे जनता चिल्लाएगी। तो ये तब ऐसी स्थिति में नरेंद्र मोदी से कुछ संभलता नहीं है। तो नरेंद्र मोदी राजनाथ सिंह को लगाते हैं, भाई राहुल गांधी दिमाग खराब किए हुए हैं, मीटिंग करो, किसी तरह रास्ता निकालो, कुछ करो कि जिससे ये युवाओं का गुस्सा शांत हो। तो राजनाथ सिंह के यहां मीटिंग होती है, जाते हैं धर्मेंद्र प्रधान समेत तमाम सारे लोग कि कैसे रास्ता निकाला जाए, कैसे परीक्षा का सिस्टम सही किया जाए। भाई, परीक्षा का सिस्टम तो पहले ही सही हो जाना चाहिए था। राहुल गांधी तो सदैव से बता रहे थे, सुन लीजिए। Millions of people believe the issue is that there are millions of students in this country who are convinced that the Indian examination system is a fraud. Millions of people believe if you're rich and if you have money, you can buy the Indian examination system. And this is the same feeling that the people in the opposition have. And that is why we are asking some very simple questions to Honorable Minister. As this is a systemic issue, what exactly are you doing to fix this issue at a systemic level? ये जो कहा गया, देश की अभी सिस्टम रवि से, सर इससे दुर्भाग्यजनक गया। देश के नेता प्रतिपक्ष का कुछ नहीं हो सकता। नियम और प्रक्रिया को दरकिनार करके कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए और वो न्यायिक जांच और एसआईटी के गठन की मांग कर रहे हैं। इसके बारे में कल सीबीएसई ने अपने जिम्मेवारी के साथ अपना उत्तर दिया है। भारत सरकार की जो प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है उसी के तहत उन्होंने किया है, उसके ऊपर मैं आश्वस्त करता हूँ। अगर ऐसे कुछ गड़बड़ी हुई होगी तो किसी को हम स्पेयर नहीं करेंगे। लेकिन बात रहा राहुल गांधी जी की, राहुल गांधी जी एक अलग मानसिकता में पहुंच चुके हैं। अब आप समझ लीजिए, यह स्थिति है। यह स्थिति हो तो अब आप सोच लीजिए, एक भी सवाल का जवाब नहीं दे सके, चाहे पत्रकार पूछे,
चाहे नेता प्रतिपक्ष पूछे, इस देश के लोगों की बस्तियां जलाने का काम जिन्हें आता है वो कैसे बनाएंगे? तो लोगों के बच्चों के भविष्य बर्बाद करने का काम भाजपा की, नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। नरेंद्र मोदी जब जवाबदेही से ऊपर उठ गए तो उनके मंत्री क्या जवाब किसी के पास नहीं, क्योंकि इन्हीं सब ने आपके घर बर्बाद किए। सोचना आपको है, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये सारी लड़ाई कौन लड़ रहा है? राहुल गांधी। और ऐसे में हमले भी राहुल गांधी से आपके लिए, और आप क्या कर रहे हैं सोचिए आप, क्योंकि बर्बाद आप होंगे, राहुल गांधी नहीं। जी जय।